मसीह खुदावंद में तमाम दी वसीम विलियम शो देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हम हर एपिसोड में किसी खास टॉपिक पे बात करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो फर्माबरदारी है। जब बच्चे पेरेंट्स के फर्माबरदार होते हैं, पेरेंट्स बच्चों के होते हैं, तो यकीनी तौर पे जो यंग जनरेशन है वो किसी न किसी सही सिमत में अपनी ज़िंदगी को लगाती है। गो के आज जो हमारी गेस्ट हैं वो यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हम चाहते हैं कि जब यंग होते हुए आप माँ बाप के फर्माबरदार रहते हैं तो यकीनन ज़िंदगी में आप कामयाब होते हैं और कामयाबियाँ आपके कदम चूमती हैं। और जब आप फर्माबरदारी के साथ चलते हैं तो मेरा मानना है कि आसमान के दरवाजे आपके लिए खुदाए कदूस, खुदाए बाबरकत आपकी कामयाबी के लिए खोलता है, क्योंकि आप अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के फर्माबरदार रहते हैं। और जब आप पेरेंट्स के फर्माबरदार रहते हैं तो यकीनी तौर पे जिसने आपको बनाया है उसकी तालीमात पर आप चलते हैं। और जब आप ख़ास तौर पे खिदमत करते हैं, आप गॉस्पल म्यूज़िक की तरफ आते हैं, गॉस्पल सिंगिंग की तरफ आते हैं, तो जब आपका इंटरेस्ट खुदा के कामों के लिए, खुदा की हम्द व सताइश के लिए गामजन होता है, उसकी तरफ बढ़ता है आपका रुझान, तो यकीनी तौर पे आप बरकतों से मालामाल होते हैं। आप ना सिर्फ आप बरकतों से मालामाल होते हैं बल्कि आपका जो पूरा घराना है वो भी बरकतों से मालामाल होता है। तो यकीनी तौर पे हमें अपने गिरदोनवा पे जब हम बढ़ते हैं, जब हम तालीम की तरफ बढ़ते हैं, जब हम सेकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हैं, हम जितने भी कामों की तरफ बढ़ते हैं, हम अपनी जो तरक्की है उसमें कहीं ना कहीं खुदा के कामों को, खुदा की इबादत को गो के खुदा को हम नाचीज़ों की, हम गुनाहगारों की किसी भी तरह से दुआओं और इबादत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गो के हमें अगर इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में भेजा गया है तो हमने खिदमत भी करनी है, हमने दुआ भी करनी है और हमने खुदाए कदूस की मखलूक़ात जो हैं इस दुनिया में जितनी भी हैं, खा वो इंसान हैं या बाकी दीगर हमारे चरिंद परिंद और जितने भी जानवर हैं, हमने गिरदोनवा के माहौल को उसी तरह से खूबसूरत बनाना है और ये बताना है कि वाकई में जिस मकसद के लिए, जिस दर्द दिल के वास्ते हमें इस दुनिया में भेजा गया है, हमने एक दूसरे की मदद करके अपने अच्छे फ़राइज़ दुनिया को दिखाने हैं। और ख़ास तौर पर जिस मज़हब में हम लोग रहते हैं तो हमने अपने यीशु मसीह की तालीमात को दूसरों तक लेके जाना है। तो नाज़रीन, आज जिस गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है, शी इज़ वेरी यंग और गॉस्पल म्यूज़िक से इनका ताल्लुक़ है। बचपन से ही, बल्कि अभी भी छोटी हैं और बचपन से ही मौसीकी का और ख़ास तौर पर गॉस्पल म्यूज़िक की तरफ इनका रुझान था और इनका नाम खैरी हमीद है। खैरी हमीद, वेलकम टू द शो। और कैसी हैं आप? First of all, thank you so much for having me here. I'm seriously so glad to be part of your show. And it's been such an honor to be part of your show, and thank you so much for having me here. I'm very great, and how are you? I'm also good. मैं भी कपिल की तरह मुझे लगता है कि जब हम यंग जनरेशन को बुलाते हैं तो फ्लुएंट मुझे भी बना के आना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। हैरी, बताइएगा गॉस्पल म्यूजिक में कैसे आना हुआ? Actually, I was very young when I was in this field. I was 7 years old when I started everything. और गॉस्पल में मेरा शुरू से मतलब इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था और मेरा बल्कि सिंगिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ये कुछ इयर्स में है मुझे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बिकॉज एवरी गर्ल हैज़ अ जेलसी फैक्टर आई थिंक। तो फिर जब कोई मैं किसी को देखती थी कि वो स्पेशली फीमेल गा रही है तो मुझे बहुत जेलसी होती थी। फिर मैं कहती थी मुझे ये करना है। फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने चर्च में गाना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने अपने गीत लॉन्च किए। फिर काफ़ी लोगों ने फीडबैक अच्छा दिया तो मैंने कहा फिर आप मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए। हैरी, मुझे ये बताएं, फीमेल से जेलसी होती थी या गाने से? एक्चुअली फीमेल जब कोई गाती है, आपके पास भी वो चीज़ हो तो आप उसे नहीं कर रहे हो, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो अभी फिर बाबा ने मुझे फोर्स किया, मेरी फैमिली ने, तो फिर मैंने गाना स्टार्ट किया और अब मुझे इंटरेस्ट है। अच्छा, इंटरेस्ट है। और जितने भी नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, हैरी क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी फ्लुएंट है, थोड़े बहुत हम भी हैं, लेकिन खैर हमारी जितनी ऑडियंस है वो ज़्यादा उर्दू को समझती है। हैरी, एक इंकशाफ भी किया जाता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस पे आपको थोड़ी थोड़ी कमांड हासिल है, ये ट्रू है? बिल्कुल। किस किस लैंग्वेज में आपको कमांड हासिल है? French, Italian, Persian, and Pashto, Urdu, English, पंजाबी। सबसे पहले तो पश्तो में कुछ कहें। पश्तो में मुझे पश्तो आती नहीं है, लेकिन कॉलेज में मतलब दोस्तों के साथ रह के थोड़ी बहुत आना शुरू हो गई है। और जो है पश्तो में चलिए, पखैर आ गए, इसका क्या मतलब है?
पश्तो मतलब आप ठीक हो, समथिंग लाइक दैट। नहीं, बखैर अगले है कि आपको ईद मुबारक हो, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है ना। अच्छा, चढ़ से गाना मुझे नहीं आती। लेकिन खैर ये थोड़ा सा खामखा इम्तिहान है, अंग्रेजी अच्छी है इसकी तरफ से, हमने सोचा कि पश्तो भी देखें। इटालियन में कुछ कहें, हाल वाली कर लें, इटालियन में हमारे मैंने अलेक्जेंडर उनमें के- गाया है। अच्छा गाया आपने उनमें, गाया है, ठीक सीखी उसके नहीं। लिहाज से। फ्रेंच आ, पोर्टुगीज मुझे थोड़ी बहुत आती है। मुझे अच्छा आपको नहीं आती है, चलें। मुझे सिर्फ अंग्रेजी नहीं आती, बाकी सारी ज़ुबानें आती, पता नहीं क्यों, लेकिन खैर अच्छी बात है। और अगर गाया है तो हम इंट्रो में 3 फर्स्ट जिसमें लैंग्वेजेस आती हैं उस पोर्शन को करते हैं, उसके बाद हम 3 फर्स्ट वाला पोर्शन बाद में करते हैं। चलें, कुछ भी गाएं जो गाया आपने। अपनी लैंग्वेज में या नहीं, जो आपने सॉन्ग गाया लैंग्वेजेस में ना, जिसमें आपने छोटे अच्छा, छोटे मेरी पोर्शंस को लैंग्वेज लिया हमेशा मिक्स अप हो जाती है। हो जाती हैं। चलें खैर है, कोई बात नहीं। फर्स्ट 2 लाइंस करें। Oh, come, all the faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Praise the Lord. Well done, हैरी, अच्छी आवाज़ है आपकी, अच्छा एक्सेंट भी अच्छा है, और ओपेरा भी गाती हैं। उसका कभी प्रैक्टिस की घर पे? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं की। गला हमारी, अभी लिखना चाहती हैं आप सलामत अपना, ऐसे ही है। हमारी मैम आई थी एक्चुअली हमारे स्कूल में, क्योंकि सिंगिंग क्लासेस भी होती हैं, तो वो आई थी, कोरिया से आई थी वो, तो वो हमें सिखा रही थी, बट हमें तो कुछ आता ही नहीं उसका। अच्छा, तो चलें कोई बात नहीं, सीखेंगे। मुझे बताएं हैरी, जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना था तो हमारे प्रोड्यूसर हैं वकार, उन्होंने मुझे बार बार कहा कि हैरी हमीद, तो मैंने उनसे, मैं कंफ्यूज था कि जब बार बार मुझे ये कहते थे कि वो हैरी का इंटरव्यू कर ले, तो मैंने कहा लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो आपके साथ आपको फील नहीं होता कि कभी कभार पेरेंट्स ने कुछ ऐसी ज्यादती कर दी है कि पापा नाम रखा है तो हैरी रख दिया, उसकी वजह क्या है, या अपना एच सही करने के लिए कि हैरी हमीद, हाँ पापा का नाम हमीद है आपके ना, जी जी। तो इस वजह से कभी फील होता है? दोस्त भी कहते हैं वो हैरी बात सुनाओ, पता चलेगा नहीं क्या कह रही है यार, ऐसा होता है? एक्चुअली मेरे साथ बहुत अनफेयर है। मैं अपने नाम को लेके, अभी मैं कल परसों अपनी मम्मा को बोल रही थी कि क्या सोच के मेरा नाम रखा है। मैं अपना चैनल बनाना चाह रही थी, तो उसके लिए मुझे सारे कह रहे थे कि लाइक लड़कों वाला नाम है तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे कॉलेज में भी काफ़ी मेरे साथ यही अनफेयर हुआ कि मेरा जो ओपोनेंट था उसका नाम हारिस था और मेरा नाम हैरी था। तो उन सबको लग रहा था कि शायद इसका निकनेम है, इसको सब हैरी हैरी बोलते हैं। तो फिर मैंने एक भी कैंपेन ही की थी, और फर्स्ट ईयर का सारा बैच नया था और वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और मैं सेकंड ईयर की थी, तो उसकी काफ़ी जान पहचान भी थी। अब मुझे, मैंने कहा ये क्या होगा, फिर मैंने बताया कि मेरा नाम हैरी है, फिर उन्हें पता चला। फिर शुक्र है कि वोटिंग मेरे हक में हुई। छोटे भाइयों के क्या नाम है? किसी का सनी होगा? नहीं, मेरे छोटे भाई का नाम जैरी है, उसको जैरी। प्यार से हम जैरी कहते हैं, वैसे उसका नाम नोएल है। और उसके बाद छोटी और सिस्टर मेरी का? बड़ी बहन है, उसका नाम बिस्मा है। बिस्मा। तो हमारे सबके नाम टोटली डिफरेंट, अच्छा, मेरा तो different बहुत ही है। डिफरेंट। आपका तो काफी ज्यादा डिफरेंट रखा हुआ है। चलें कोई बात नहीं हैरी, तो कैंपेन कैसी रही आपकी? पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वैसे ही आपका रुझान रहता है, स्कूल्स वाले वैसे ही सिखा देते हैं, कॉलेज वाले, उसके बाद फिर बड़े होके डेफिनेटली हमें भी हमारी कौम को भी लीडर्स की सख्त ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स जब आएँ तो डेफिनेटली एक लीडरशिप लेकर आएँ। तो हैरी, फ्यूचर में भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसी कैंपेन्स करने का इरादा है प्रोफेशनल लाइफ में भी, या फिर कॉलेज की हद तक बेहतर है? अभी फिलहाल कॉलेज की हद तक। कॉलेज की हद तक बेहतर है। तो छोटे भाइयों के नाम जब रखे पापा ने या बड़ों के रखे, तो कभी कहा नहीं पापा को कि पापा ये क्या कर दिया आपने? मैं बिल्कुल मम्मा को बोल रही थी कल परसों, तो वो मुझे कह रही थी बस मुझे पसंद था मैंने रख दिया। तो इसलिए भी बोल रही थी कि मैंने वसीम विलियम शो में जाना है, मैंने इतनी लैंग्वेजेस में कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब मैं इस काबिल हो गई कि मैं शो में भी जा रही हूँ, तो मेरा नाम हैरी क्यों रखा गया? नहीं, इस वजह से नहीं, क्योंकि मुझे खुद बहुत बुरा लगता है। कुछ लोग, मैं जिसको भी अपना नाम बताती हूँ सबसे पहले मुझे यही कहता है ये तो लड़कों वाला नाम है, फिर मुझे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है कि नहीं अब ये कॉमन हो चुका है। अब कॉमन हो चुका अब है, common। मतलब हमारे शो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ऐसे है। नहीं, मेरा नाम है एक्चुअली। अच्छा, नाम अच्छा आपका। खैर, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं आपके करियर के लिए। हमारे पास एक अच्छे से सेगमेंट है, बहुत सारी गुफ्तगू तो आपके साथ जारी रहेगी। टंग ट्विस्टर, ओके। उस सेगमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का अड़े काफ़ी मसला करता है, कुछ का कहीं,
तो मैं एक टंग ट्विस्टर बोलूंगा, उसको आपने एक सांस में 5 से 6 मरतबा रिपीट करना, Okay. ठीक है? प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी थोड़ी सी पहले। मीठा गुड़, फीका गुड़, कड़वा गुड़। मुश्किल है, देखिए मीठा गुड़ होता है, फीका गुड़ होता है और कड़वा गुड़ होता है। मीठा, फीका और कड़वा, ठीक है? Okay. और उसके आगे आपने गुड़ लगा देना है। ठीक है। एक बार मीठा वैसे गुड़, फीका गुड़ और कड़वा गुड़। ये गुड़ गुड़ जो है ना, फिर गुड़ गुड़ कब बनता है ये मालूम नहीं पड़ता, लेकिन है एक सांस में हाँ। बी कॉन्फिडेंट। मीठा गुड़, फीका गुड़, कड़वा गुड़। हाँ। ओके। मीठा गुड़, फीका गुड़, कड़वा गुड़। चलिए वैसे हाँ, नहीं। वैसे एक और चांस है। मीठा गुड़, फीका गुड़, कड़वा गुड़, मीठा गुड़, फीका गुड़, कड़वा गुड़, मीठा गुड़, फीका गुड़, कड़वा गुड़। चलिए 3 मरतबा अटेम्प्ट किया, और चलिए इसके मार्क्स भी हम आपको देंगे। आपको कोई और आसान सा हम कोई टंग ट्विस्टर देते हैं जो, ताकि आप गोलगप्पे पसंद है आपको? इतने नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मतलब मतलब खा थोड़ा लेते हैं आप। बहुत, चलिए थोड़े बहुत, तो थोड़ा बहुत आपने अटेम्प्ट भी कर लेना। गोलगप्पे, 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 सिंपल है ये। गोलगप्पे, 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 गोलगप्पे। ऐसे ही है ना? नहीं गलत किया है। नहीं ऐसे ही है। गोलगप्पे, 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 गोलगप्पे। तब होता है ना? ये 5 मरतबा बोलना है एक सांस में। चलिए हम एक और आसानी कर देते हैं आपके लिए। फालसे का फालसा, फालसे का फालसा, फासले का फालसा, सॉरी फासले का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फासला। फालसे का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का। अच्छा मुझे लगता है शायद हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन नई जनरेशन जो है, ओबीडिएंट बच्चे जो है, उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका नाम ही टंग ट्विस्टर है। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, कोई तो अच्छा अटेम्प्ट कर सके, ताकि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पर बाद में रूट्स में भी जाना है, तो कुछ ना कुछ तो लाज रखनी पड़ेगी। शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ रूट्स इंटरनेशनल। रूट्स इंटरनेशनल, जो ग्रुप बना है आपका, अभी हाल ही में कैंपेन हुई है, तो उनको बताना है कि प्रेसिडेंट गई थी तो कुछ ना कुछ तो अचीव करके आई है ना। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करें। करें। फासले वाला, फासले वाला। फालसे का फालसा, फासले का फासला। फालसे का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फालसा, फैसले का फासला। चलिए हम कुछ ना आसान करते हैं, आसान, क्योंकि बच्ची इम्तिहान में पढ़ गई तो अभी इम्तिहान और भी हैं, जिंदगी में भी और शो में भी, दोनों के इम्तिहान ज्यादा हैं, और इसमें हम मेरे पास कोई आसान से लिखे हो। संडे के बाद मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे से पहले संडे, ये आप बोल, ये आसान सा। संडे के बाद मंडे, मंडे से पहले संडे, मंडे से पहले संडे। संडे, तो ये टंग ट्विस्टर है ना, आपने उस पे नहीं चले जाना कि ऐसे कैसे मुमकिन होता है, ठीक है? संडे के बाद मंडे, मंडे से पहले संडे, ठीक है? संडे के बाद मंडे, मंडे से पहले संडे। हाँ, ये एक सांस में 5 मरतबा स्पीड से गाना। संडे के बाद मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे से पहले संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे से पहले संडे। बस हो गया। वेल डन। ट्राई अगेन। आखिरकार ये कर ही लिया, लेकिन एक और टंग ट्विस्टर भेजते हैं उससे पहले। हमारे जो बाइडन हैं, मुझे पता चला है कि अमेरिका के जो बाइडन के जो खास सेक्रेटरी हैं वो आने वाले हैं। अब वो किस रूप में आते हैं ये मालूम नहीं, और लेकिन कॉल आई है हाल ही में कि मुझे कि हमारे पास अमेरिका से कोई आ रहा है। कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ये मालूम नहीं है हमें। आ जाए तो अच्छी बात है। हम हमारी गुफ्तगू को तो वैसे ही रोकने उसने आके, लेकिन कोई बात नहीं, रोक लेते हैं। हाँ, मिस्टर जो बाइडन की तरफ से तो मेरे ख्याल से कोई सेक्रेटरी नहीं आया, तो हैरी चाय या कॉफी? हमें चाय लगे। चाय, कॉफी नहीं पियेंगी? कॉफी का बजट भी नहीं हमारे पास अच्छा कि आपको कॉफी पसंद भी नहीं है। हमारे यहाँ पीके है, बहुत अच्छी चाय बनाता है। पीके, पीके मेहमान आए हैं, चाय भाई ले आओ यार। और भाई कौन सी चाय? पीके क्या? और कौन से बिस्कुट? इधर 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 पीके, बैठ के बात करें। आज हुलिया बदल लिया है, स्टॉल भी नहीं लगाया, चाय मांग रहे हैं, क्या चक्कर है? और भाई अब पीके, वो पीके नहीं रहा। कौन सा पीके? अब पीके मशहूर हो गया। कैसे मशहूर हो गया? आपको नहीं पता? नहीं, हमें बिल्कुल और नहीं भाई आपके शो की वजह से मैं आज बहुत से मुल्कों में मशहूर हो गया हूँ। पता। कौन से मुल्क में यानी? और भाई हालिया में
अमेरिका के जो बाइडेन साहब, जो बाइडेन कौन, आपके फूफा जी? और भाई अमेरिका के हाँ सदर। अच्छा, मैं तो आपके फूफा जी को बुला रहा था तब से, मुझे पता चला जो बाइडेन वो है। ओ भाई। आप अमेरिका मिस्टर प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं? जी 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 वही, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जी 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 वही। अच्छा, क्या हुआ उनको? अच्छा तो बताए ना ये क्या वही हुआ तो है? बता रहा हूँ, आप जी, जी। अपनी बीच में शुरू हो गए हैं। तो मैं तो पूछूंगा कहने यार। का मतलब है मैं वो पी के नहीं था भाई, अब वो चाय सब- शाय स्टॉल खत्म, अब आप हमें चाय बिस्कुट नहीं पिलाएं। खत्म, बिस्कुट भी कॉफी खत्म, कॉफी भी और खत्म भाई ग्रीन टी खत्म। इसके बाद क्या रह जाता है? भाई इसके पानी बाद क्या क्या होता रह है? जाता है? पानी पिलाएंगे इसके बाद आप हमें? सब ना ना अच्छा, ना पानी भी खत्म। अब मेरी सुने भी तो सही। अच्छा, ये जो अमेरिका के सदर ने, हाँ इन्होंने मुझे बुलाया, हाँ हाँ, एक कॉल पे मैं फौरन वहां पर पहुंचा। ठीक है। ठीक है, तब तक नहीं बैठे सीट पे जब तक मैं वहां पर पहुंचा नहीं, अच्छा, वो क्यों? इसलिए कि उस सीट की डस्टिंग मैंने करनी थी भाई। अच्छा, तो आप ऑफिशियली उनके सेंट्री वर्कर आए हो? जी जी सेंट्री वर्कर। जी जी। अच्छा भाई पैसा अच्छा, आना कॉल चाहिए कैसे पैसे। की उन्होंने आपको? आपके पास व्हाट्सएप भी नहीं है, उस तरह से मोबाइल फोन भी नहीं है, कैसे सिग्नल भेजे? बस मुझे ख्याल किसी ने आया। शरारत की जो बाइडेन बनने की आपके साथ? हो सकता है। वो आपके अब्बा जी ने की थी मेरे ख्याल से। आपके अब्बा जी भी भागते भागते आ रहे होंगे वो अब्बा- अपना हुक्का शुक्का लेके, कुछ घर से लेने के लिए नहीं भेजा? और अब्बा जी का कितना नाम ले दिया, मेरे उन्होंने ख्याल- तो मुझे दही लेने भेजा था। नहीं लेने भेजा था? चले चले बैठे, मेरे ख्याल से उनको पता चल गया होगा कि वसीम के पास मेहमान आते हैं तो पीके आ जाता, और पीके अपना रंग बदल के आया है। आज जो उन्होंने दिहाड़ी लगानी है वो दिहाड़ी भी नहीं लगाएंगे। तो अब देखे क्या बनता है। अब चाय भी नहीं पिला रहे यार, देखो हैरी आई हुई है यार। अभी हाल ही में इन्होंने गॉस्पेल सॉन्ग भी किया, कॉम्पिटिशंस में भी जाती हैं। बच्ची को दुआएं दें, चाय पिलाएं, दुआएं लें ताकि बच्ची मजीद अच्छे काम कर सके। ऐसे क्या करते हैं आप लोग? वो कौन आ गया है, कौन आ गया है? चाचा और जी पुत्र वसीम की हालत है ना? ठीक है, मैं ठीक और हूं, ठीक है, चाचा। आपकी बैठो लाइफ बैठो कितना- चाचा, बैठो बैठो, कैमरे शो चल रहा है चाचा, कितने केड़ा कैमरे ला रहे हो? बैठो, बहुत दसना बैठो। हड्डी दिन टुट गई चाचा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੋ ਬੁੱਢਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਤੇ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਫਿੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਏ? ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਅੱਬਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਤੱਕੋ ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸਰਬਤ ਲੈਣਾ। ਜਵਾਟਨ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈ? ਓਏ ਅੱਬਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੀ ਤੂੰ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਵਾਟਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਜਵਾਟਨ ਜੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਖਾਲੂ ਹੈ ਉਹ? ਓਏ ਅੱਬਾ ਤੇਰੀ ਦਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਬਾ? ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਾਚਾ ਨਕਮਾ ਹੈ। कैसा ਮੈਂ कैसा ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਹਾਂ ਇੰਜ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ऑनलाइन चाय कौन सी होती है पहले ये बता। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਵੇਚਣਾ ਏ? ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚਾਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚਣਾ? ਓਏ ਅੱਬਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। यार चाਹਾਂ ਵੇਚ एक ਰਿਹਾ। सेकंड मुझे बताएं, हैरी कभी ऑनलाइन चाय सुनी है आपने? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कोई डिलीवर कर सकते हो ऑनलाइन ਇਹ चाय? ਆ ਪੁੱਤਰ ਵਸੀਮ बटनों वाला मोबाइल दिखाएं आपको, मोबाइल के ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ फोटो आप ਟੇਪਾਂ दे ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਖਤਮ ਹੈ। कितना बदतमीज बच्चा रखा हुआ है आपने। हाँ, ये तरबियत दी आपने। ਕੀ ਕਰਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ए कोई डंडा रखो कॉल, इन डंडिया मारा करो ताकि देखो लाइव शो चल रहा है, आ गया तंग करन आ गया, ये बच्चे ਮੈਂ होते हैं। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਸਹੀ ਅੱਜ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ। ਘਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੈ? ਉਹ ਤੋਂ ਘਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝਿੜਕਣਾ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਕੀ? ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਲਾਜ। किया क्या है भाई चाचा जी? वो कह रहे हैं बच्चे की कीता है साढ़े साढ़े से कीता की? दसो। ਪੁੱਤਰ ਆ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਬਲ ਕੁੜੀ ਏ, ਬੜੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਕੁੜੀ ਏ। और आप प्यो भी बहुत दावेदार है। तुसी यार सब तुसी की कीता है बच्चे लिए? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਬਾਟਨ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਬਾਟਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। किसने नाम बताया आपको? पहले मुझे ये बता कि गलती से कि सुनते हुए आपने देख लिया कि ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, क्या है क्या? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आपको जो बाइडेन किसने बताया?
बाप आपका बुजुर्ग है, खांसी की दवाई आप नहीं ला के देते, सुबह से दही लेने के लिए निकली है वो नहीं ला के देते, कैसे से बच्चे बढ़ा के रखे हुए हैं ओ आप? भाई पिछले 2-3 महीने से जुबाडन 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 हमारे कान पके थे जुबाडन, कोई जहन में चलता आ रहा है जुबाडन जुबाडन कि कौन है जुबाडन, मुझे खुद नहीं पता। अब मेरे ख्याल से अब आप ऐसा करें, जो बाइडेन के ख्वाब छोड़ें, बुजुर्ग बच्चा है घर पे, छोटे छोटे और भाई भी हो गया। ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀਤੀ ਵੇ ਇਹਦੀ ਪੈਂਟ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੂ ਇੰਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਜਾ ਤੁਰ ਜਾ 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 ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਵੇਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾ जो तुसा कीता है वही असा करना है। की बनाया साढ़े से की बनाया मैं दसो। ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਐ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਇਲੇ। ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੋਇਲੇ? ਉਹ ਕੋਇਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਪਦੇ ਨੇ? ਗੋਏ। ਹਾਂ ਗੋਏ ਗੋਏ ਗੋਏ। ਉਹ 10 ਵੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ भाई मुझे ये बताएं, सुबह से दही लेने के लिए भेजा, वो तो आप ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ जो बाइडेन से मिलने के लिए, बेटा आपको कहता है मैं अमेरिका जो बाइडेन से मिलने गया हूं। ਜਬਾਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸਰਿਆਂ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। आप भाई दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए तो आपके पास भाई दही लेने भेजा है, पूछे पैसे दिए इन्होंने। पैसे इसलिए ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਖਣ ਡਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਖਾਂਸੀ ਰਾਤ ਮੈਂ खंग खंग के मर आप जाना। कुछ करते क्यों नहीं है, पहले ये बताएं। भाई करते हैं इतना बिजनेस। इधर आपने टी स्टॉल लगाया था वो भी खत्म कर दिया भाई आज आप आए हैं, देखिए कितने मेरे मेहमान आए, ऑडियंस आए हैं, देखो कितनी प्यारी बच्ची आई हुई है हैरी को, उसमें मेरा सारा बिजनेस आज उसने चाय पीनी थी, क्या पता हम आपको आज की चाय के 50 के बजाय 500 रुपया दे देते। अच्छा नहीं है, आपके पापा की दवाई भी निकल आती, बुजुर्ग बाप है आपका। चले आप बोले आप कुछ कह सारा रहे थे। दिन याने ना फिरता रहना। अगे को 2 रुपये कमा लेंदा ही हुन ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ यार भी रे नहीं टैलेंट है यार, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ याने ना खेलदा है, सारा दिन गुड्डियां डालदा रहंदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्यों ऐसे तू की करना की है, तू की चीज की है? अच्छे थे तो जब तक आप शो दस दे ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ तू आप बहुत अच्छे थे, देखिए तू आज आ घर पुੱਤਰ तेरा मैं करना लाज तेरा करना मैं बता वसीम भाई। अब बात ये है कि चाहे कभी मैं जितना भी है सारे उधारे मिल जाते, मैं क्या करूँ? और जिससे भी कहता हूँ वो कह रहे तनख्वाह नहीं मिली, कोई कह रहा लॉकडाउन है, कोई कह रहा कोरोना है, क्या करें हम? तो आप अपना टी स्टॉल क्यों नहीं लगाते? और उसी की बात कर रहा हूँ ना, सुबह आते हैं चाय पराठा पी लेते हैं, ठीक खुद ही पी के खुद ही खा के चले जाते हैं आप। चले जाते हैं, कहते हैं बस तनख्वाह आ रही है जी, कल मिलती है, परसों मिलती है, आप उनको क्यों कोरोना हो गया जी, स्कूल बंद है जी, कॉलेज बंद है जी, आए दिन देखो मैं स्कूल कॉलेज बंद। जो बाइडेन वाली क्या स्टोरी है फिर, वो भी तो बताए ना। वो तो आप कह रहे थे अभी जो बाइडेन को मिला है आप वो पी के नहीं रहा, ये क्या है? बस ख्वाब भी तो देखना, बंदी तो नहीं। अच्छा ये ख्वाब था जो आपने हमें दिखाया, क्या 250-300 में अमेरिका जा ਇਹਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਬਾਂ ਝੁੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੰਮ कर मुझे बताएं, मुझे ये बताएं 250-300 में बंदा अमेरिका जा सकता? पुत्र वसीम मेरी और 250-300 में तो बंदा लाहौर नहीं जा सकता। ये ससुराल इसका लाहौर है मेरे ख्याल से, और ये मेरे ख्याल से जाना चाह रहा है 250-300 में लाहौर, लेकिन नहीं जा पा रहा। क्या कहते हैं बुजुर्गो आप, इसको कैसे आप सीधा पुत्र करते मैं हैं? ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ ਇਹ ਕੰਮ करेगा तो फिर ही को पैसे चार कमा के जाएगा ना। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10-20 ਕਮਾਣਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਲ ਹਲੇ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬੂਟ ਵੇਖ ਹੈ ਇਹ ਚਿੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ बूट पाए यार पहले मुझे बताएं कि कौन सा पेंशन? ओ भाई ये पैंचर है ना, नीचे देखें जरा गौर से देखें ये नहीं बैठे ऐसे बताएं कहाँ नजर आ रहा है भाई टूटेगा उसको पैंचर ही कहते हैं, फटेगा उसको वो पैंचर से याद आया, मोटरसाइकिल पैंचर दिया हुआ है, वो दुकान बंद करके ना चला ऐसे जाए। तो आपके पास है नहीं है, फिर वो बाइक भी रख लेगा आपकी। हाँ जी वो पैंचर दिया हुआ है भाई, वो चले बुजुर्गो ये चला जा रहा है, चाहे आप हाँ, ये ना वो दुकान बंद कर दे तो ये ना मसला हो जाए। तू ये इसके पीछे जाए जरा, ठीक है? एक अच्छी सी ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਲਾਜ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਬਾਟਨ ਕੋ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੱਢੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬਾਬਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ। चलो ठीक है, शुक्र है हमारे प्रोग्राम में भी आके डिस्टर्ब किया बाप बेटे ने। ऐसे ही हैरी जी, हैरी एक्चुअली जब हम प्रोग्राम करते हैं ना तो हमारे मोहल्ले में कोई ना कोई उनको पता चल जाए कि हम गेस्ट आए हैं तो बस आ जाते हैं। दरवाजे तो देख के खुले रखते हैं, और दरवाजे उसके घर आने के भी दरवाजे हम अपने खोल के रखते हैं।
तो कैसा लगा? देखें इस तरह के भी बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स को ख़वार करते हैं, बुजुर्ग होते हैं, क्या कहती हैं ऐसे लोगों के बारे में आप? पहले तो इट सीरियसली फन, लेकिन फन में भी मैसेज होता है। बिल्कुल आजकल की जनरेशन इतनी सिंसियर नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ ऑब्वियसली। कुछ उनके घर के माहौल पे भी डिपेंड करता है एंड कुछ सराउंडिंग से वो देख देख की चीज़ें अडॉप्ट करते हैं काफ़ी। बट मैं तो उनको यही कहूँगी कि सुने, उनकी माने। तो हैरी, यकीनन आपको भी कोई ना कोई मैसेज तो मिला होगा इनकी गुफ्तगू में, लेकिन वो कि हैरी इतनी बीटिंग नहीं है घर पर, हमें पता है काम वाम नहीं करती हैं। हैरी, कुछ बनाना भी आता है आपको? मुझे कुकिंग का इतना शौक है कि घर में खाना मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, आप ही बनाती मैं हैं? ही आप सबसे बड़ी हैं घर में? नहीं, मैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पर क्या शौक से बनाती हैं आप? मुझे सब कुछ बनाना आता है। और कुछ जो स्पेशल आपका, कुछ चाइनीज? फेवरेट मेरी मैक्रोनीज हैं, स्पैगेटीज हैं, मुझे बहुत पसंद है। चले, इनके पापा आए हैं, पापा के साथ आइए, हम किसी दिन जाएंगे और इनके पापा से रिक्वेस्ट करेंगे कि हैरी कितना अच्छा बनाती है, हम भी खाकर देखेंगे, फिर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा। तब तक आप नया सॉन्ग भी कर चुकी होंगी, मेरा मतलब गॉस्पेल सॉन्ग कर चुकी होंगी, जी। तो अगेन हम आपको दावत देंगे। और मजीद ये कि आप अपना इंटरमीडिएट भी कंप्लीट कर चुकी होंगी, तो उसके बारे में लेकिन हमारे पास एक अच्छा सा सेगमेंट है, वो करते हैं और सवाल जवाब तो रहेंगे। और हमें क्या खिलाएंगे पहले ये बताएं। जब आप आएंगे, आप जो खाना चाहें। जो भी खाना चाहें, चले हम बिरयानी खा लेंगे क्योंकि मैक्रोनी से तो हमारा पेट नहीं भरता है, क्या करें। खैर वो थोड़ा सा साथ में टेस्ट जरूर करेंगे। चलिए, गुफ्तगू तो हैरी आपके साथ होती रहेगी। बहुत कुछ जानने को मिला, हैरी मैक्रोनी अच्छे बनाती है, सब कुछ घर में, और अच्छी बात है। कॉलेज भी जाती है, घर के काम भी करती है, कुकिंग में ख़ास इंटरेस्ट भी है इसका, ठीक है। और चलिए, जब हमें दावत देंगी तो हम बताएंगे अपने सारे नाज़रीन को कि हैरी कितना अच्छा बनाती है। और हैरी, हम एक अपना नया सेगमेंट शुरू करेंगे आपके साथ, जो है IQ टेस्ट गेम, बेसिकली हमारा सेगमेंट है, जिसमें हम आपके IQ को टेस्ट करेंगे कि जो आज की फास्ट जनरेशन है उसका दिमाग कितना फास्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी हम चेक करेंगे कि कितना फास्ट है। और पहला IQ सेगमेंट का सवाल पूछते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पैदा होते ही मर जाती है? वो कौन सी है, मैं सवाल को दोबारा से रिपीट के देता हूँ हैरी के लिए। और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पैदा होते ही मर जाती है, उड़ जाती है? मर जाती है या उठ जाती है? उड़ जाती है। सोचें, थोड़ा सा जोर दें, कोई गलत ही बता दें, गेस तो करें। चले, मैं बता देता हूँ, मैंने आसान किया इसके लिए हैरी के लिए, लेकिन इसके बावजूद धुआं। सो सिंपल है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उस चीज का नाम बताएं जो गर्म करने पर जम जाती है। कोई ऐसी चीज, आप कुकिंग भी करती हैं तो ऑयल। गर्म करने पर जम जाता है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है, फ्रीज हो जाती है? फ्रीज नहीं कह सकते, ख्याल से हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, जो आपके डेली यूज में भी होगी, मे बी आप ब्रेकफास्ट उसके साथ करती हूँ। इससे ज्यादा हिंट मैं कैसे दूं आपको? रैंडम कुछ भी बता देती हैं। अंडा है ना? इसने हैरी एक्सप्रेशंस को देख रही है मेरे के किसी न किसी बात में, तो मैं हाँ बोलूंगा। लेकिन कभी कभार रैंडम जब आप बात करते हैं, कोई गेस करते हैं, तो वो दुरुस्त भी हो जाता है और वाकई में सही जवाब है अंडा, एग। क्योंकि जब हम बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थिक हो जाता है। एक और बहुत आसान सवाल मैं ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, ताकि वापस आपने कॉलेज पे जाना है, घर पे जाना है, आपने दोस्तों को भी आपका शो ये जरूर दिखाएंगे, आप सब्सक्राइब भी करवाएंगी, इसलिए भी बुलाया आपको, सही। खैर, सब्ज रंग का पत्थर अगर नीले समुद्र में फेंकेंगे तो क्या होगा? सब्ज रंग का पत्थर अगर नीले समुद्र में फेंकेंगे तो क्या होगा? अगर एक सब्ज रंग का पत्थर हम नीले समुद्र में फेंकेंगे तो क्या होगा? कोई बिग बैंग थ्योरी होगी, कोई एटॉमिक, कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे, क्या होगा? जमीन इधर से उधर चली जाएगी, हम प्लाटो पे चले जाएंगे, क्या होगा? ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। एक सब्ज रंग का पत्थर नीले समुद्र में फेंका जाए तो कुछ तो होता है, कुछ नहीं होता। होगा, it might change color, I think. कलर चेंज है तो कुछ ना कुछ तो होगा, पता नहीं क्या होगा। कुछ तो होना चाहिए ना। Seriously, इतने difficult questions. ये बहुत आसान है वैसे ना।
मतलब आप देखो, मैं और आसान के देता हूँ आपके लिए ना, क्योंकि अब मेरे प्रोग्राम में फिर बच्चों ने आना है, अगेन हैरी भी है, इसके बाद भी आएंगे, तो कोशिश करेंगे कि बाकी बच्चे जो हैं उनको पता चले कि मैं आसानियां भी पैदा करता सवालों में। खैर, एक और अगेन से आपके हाथ में एक, समझे कि आपके पास एक सब्ज पत्थर है, ठीक है, ग्रीन कलर का कोई भी, और चाहे उस पर आपने कलर किया हो, वो आपने नीले समुद्र में फेंका है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली डूब जाएगा ना वो। क्या कैसे? इतना सिंपल था। एक पत्थर को अगर हम समुद्र में फेंके, वो नीला हो, वो लाल हो, कोई भी हो, पत्थर तो जब हम फेंकेंगे समुद्र में थ्रोन करेंगे तो कौन सी अजीब थ्योरी होगी, क्या हम इसलिए ऐसे ये तो मुझे सेगमेंट पता बनाते था हैं कि कि आपकी, obviously। हाँ, तो आप कह देती, लेकिन मुझे नहीं पता था खैर कि इससे इतना- भी आसान बच्ची से ज्यादा इम्तिहान में हम चाहते हैं कि आईक्यू में कुछ ना कुछ जरूर जज करे, ताकि आईक्यू का सेगमेंट जीत सके। उस चीज का नाम बताएं जो जिंदा दफना देते हैं और मर जाए तो निकाल लेते हैं। इंतहाई मुश्किल सवाल। अब तो मैंने किसी गहरे इम्तिहान में डाल दिया। हैरी, तब तक ये बच्ची सोच भी लेगी, पढ़ने का शौक था या मेरी तरह पास हो गए, ऐसे ही प्रमोट हो गए। मैं क्योंकि बचपन में प्रमोट होता आया ना, मुझे लगता है सारे ही ऐसे होंगे। उसके बाद मैंने शो शुरू कर दिया, तो आई फील कि नहीं, जब मैं छोटी थी तो जब मैं एकेडमी गई थी तब, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को स्कूल में तो नहीं लेते, वो बेस बनाने के लिए डालते हैं एकेडमीज में, ये वो। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती होती जब मैं छोटी थी, आई थिंक टिल 3 ग्रेड मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मैं पोजीशन होल्डर रही थी, फर्स्ट आती रही, लेकिन जब से फिर मैं 4th क्लास में गई तब से मैं एवरेज हो गई, मेरा पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता। 4th क्लास में से आके क्या हुआ था कि आपने कहा पता नहीं क्या सब हुआ कुछ था, आई छोड़ थिंक देना है? मेरा स्कूल चेंज हुआ था, तो उसकी बचपन वजह के से, दोस्त सारे चले गए, हाँ बिल्कुल, शायद मुझे लगता है ऐसा हुआ। तो फिर पापा से गिला नहीं किया ये भी? नहीं, अच्छा, हैरी के बहुत गिले शिकवे हैं, नाम के भी गिले शिकवे हैं, स्कूल चेंज होने के भी गिले शिकवे हैं, इसके बावजूद उसने नहीं किए, क्यों? आई थिंक फादर, हम चाहते हैं कि ये इस कैमरे की मदद से ना कुछ गिले शिकवे आपके पापा तक पहुंचाया जा सके और आपकी मामा तक भी ना। तो आप एवरेज स्टूडेंट होगे इसके बाद। हाँ, तो ये जुबानें जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपने जब सॉन्ग किया, तो ये किसने आइडिया दिया आपको? गो के जुबान फिर भी नहीं आती, खैर मुझे भी नहीं आती। स्कूल में हमारे काफ़ी फंक्शंस होते हैं, क्रिसमस का जो भी होता है वो हमने ही हैंडल करना होता है, क्वायर वगैरह जो उसकी हेड थी मैं, और देन सिस्टर ने मुझे वो बाहर की थी, क्योंकि फिर उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हैं। जो भी मैंने आपको सॉन्ग सुनाया था वो उसी की लैंग्वेजेस थी, फिर उन्होंने मुझे सिखाया, फिर मैंने कर लिया। स्कूलिंग कहाँ से? मैं आई वाज स्टूडेंट ऑफ कॉन्वेंट। कॉन्वेंट, एचएट एफएट? यस, एचएट। पहले मैं एफएट में थी, देन वो 6 तक था, एंड उसके बाद आई शिफ्टेड टू एचएट। ओके, एचएट कॉन्वेंट का ये हाल है, अच्छा हाल है, मतलब कि कोई बात नहीं। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और मेरा भतीजा भी आपका मेरे ख्याल से क्लास पर हो रहा है यहाँ पे कॉलेज में, और ही वाज आई थिंक जूनियर। अच्छा, हैरी के साथ वाकई में बातों का सिलसिला और ख़ास तौर पे सेगमेंट्स का जो सिलसिला है वो बहुत अच्छा जा रहा है। गो के हैरी कंफ्यूज तो नहीं है, लेकिन मुस्कुरा रही हैं, शायद इसलिए मुस्कुरा रही हैं कि उसको जवाब नहीं आ रही है, इसलिए मुस्कुरा रही है कि खैर है, ऐसा होता है आईक्यू में ना। तो इसका बड़ा आसान जवाब था। मैं सवाल दोबारा से रिपीट करता हूँ, उस चीज़ का नाम बताएं जो जिंदा दफना देते हैं और मर जाए तो निकाल लेते हैं। मतलब सिंपल ट्री, पौधा, ठीक है, वो जब जिंदा होता है तो उसे दफनाया जाता है ताकि वो मजीद फले बढ़े, ठीक है, और जब वो सुकड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसे निकाल फेंकते हैं। अब बहुत आसान आपकी जनरेशन के लिए, क्योंकि मोबाइल तो यूज़ करती हैं आप, ठीक है। अब मैं इसलिए हिंट दे रहा हूँ कि इस सवाल का सही जवाब जरूर दे सकेंगे। वो कौन सा ऐसा स्टोर है जहाँ से मुफ्त चीजें भी मिलती हैं? ऐप स्टोर। ऐप स्टोर, ऐप स्टोर, you know, iPhone ठीक है। यूजर है तो ऐप स्टोर। ये अच्छा, इसलिए मैंने मोबाइल का जिक्र किया और उन्होंने 1 सेकंड में बता दिया। अच्छी बात है। अब आखिरी सवाल है, उसके बाद हम अपना नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर की तरफ से आ गया कि प्रोग्राम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले लिया गया है। कुछ ज़्यादा तो मेरे ख्याल से हैरी ने हंसने में वक्त ज़ाया किया है, मतलब लगाया है प्रोग्राम में भी। अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रमोट करते हैं। खास तौर पर हम गॉस्पेल म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो वो करते भी हैं। और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके साथ गुफ्तगू इसलिए करते हैं ताकि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जा सके जिसमें वो नेक्स्ट जब फ्यूचर में अपने सॉन्ग्स करते हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी लाई जा सके, ठीक है। इसलिए हमने आपको बुजुर्ग और वो दिखाए थे, लेकिन अजीब है हमारे बुजुर्ग भी और हमारे पीके चाय वाले भी कि हमारी होस्ट से तो बातें की उसने, लेकिन हमारी गेस्ट से कोई बात नहीं की।
भूल गए होंगे ना आपकी तरह कुछ ना कुछ चीजें। खैर, वो कौन सा लफ्ज है जो होता कुछ है मगर लिखा कुछ चाहता है? वो कौन सा लफ्ज है जो होता कुछ है मगर लिखा कुछ चाहता है? बड़ा सिंपल है ये भी। अच्छा, इसका कोई जिस चीज का कोई हिंट ना दिया जाए ना प्रॉपर उस पे सोचना शुरू हो जाता है। वो कौन सा लफ्ज है जो होता कुछ है मगर लिखा कुछ चाहता है? वो कौन सा ऐसा लफ्ज है जो होता कुछ है मगर लिखा कुछ चाहता है? कुछ तो हिंट्स देने चाहिए ना। दो दे दे। ये वर्ड ही कुछ है। ओके यार, सीरियसली आई वाज वंडरिंग कि यही होगा। कुछ मैं बोला है फिर मैंने कहा नहीं शायद। चले कोई बात नहीं, हमारा आखिरी सेगमेंट शुरू करते हैं क्योंकि वक्त हमसे भी ज्यादा तेज और बढ़ता जा रहा है और हम चाहेंगे कि वक्त को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन वक्त के साथ चला जरूर जा सकता है। तो हमारा सेगमेंट ये बहुत अच्छा है, इसमें हम कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ से आप अगर सारे सवालों के सही जवाब देती हैं तो यहाँ से 1 करोड़ लेके जा सकती हैं। उसमें आप बहुत सारे सॉन्ग्स कर सकती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स कर सकती हैं, मतलब सॉन्ग से रिलेटेड होंगी। खैर, सज्जी पाकिस्तान की किस सूबे की मशहूर डिश है? जो सज्जी है, सज्जी खाई आपने कभी? यस। डन हो गया। सज्जी पाकिस्तान की किस सूबे की मशहूर डिश है? ऑप्शंस में देता हूँ, ऑप्शंस देता हूँ। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी खैबर पख्तूनख्वा और ऑप्शन डी बलूचिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा। खैबर नहीं, आप जिसको लॉक कहेंगे मैं उसको लॉक कर दूंगा। थर्ड ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। आप इतनी श्योर कैसे हैं कि बताओ? मुझे नाम से ही लग रहा था। खैबर पख्तूनख्वा मतलब सज्जी खाना सिर्फ पठानों का नाम है। नहीं नहीं, हमारा भी है लेकिन वहाँ की है। लॉक कर दिया जाए। शायद मेरे ख्याल से जब सवाल आते होते हैं ना तो वो फिर रैपिडली निकलते हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सीरियसली गलत है। बलूचिस्तान, ठीक है, सही जवाब बलूचिस्तान ऑप्शंस में था। बलूचिस्तान ऑप्शन में था। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, ठीक है। सो बलूचिस्तान। चले, मैंने वैसे ही खामखा मेरा कॉन्फिडेंस दिलाया था लेकिन खैबर पख्तूनख्वा तो बच्ची ने कहा यही होगा। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के दौरान मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर टीचर्स भी आ जाते हैं कभी कभार ना, तो कभी आ जाएं तो इग्नोर कीजिएगा और अगर इम्तहान दें तो फिर इम्तहान ले लीजिएगा। है ही आपके साथ बाकी में गुफ्तगू का ज़्यादा दिलचस्प और अच्छी गुफ्तगू है और सवाल इतनी जल्दी से पूछना नहीं चाह रहा को कि हमें वक्त को मलहूज़ खातिर रखना होता है, उसकी वजह से मतलब वक्त के साथ चलना होता है। मैं अक्सर औक़ात ऐसी अगर उर्दू बोल दूँ उसको भी इग्नोर किया करें और आगे बढ़ जाया करें लेकिन सवालों को नहीं बिल्कुल भी। किस दरख्त को शजरे ख्याल भी कहा जाता है? ये थोड़ा सा मुश्किल भी लेकिन चले खैर है। मैं ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए नीम का दरख्त, ऑप्शन बी नारियल का दरख्त, पीपल का दरख्त, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी शीशम का दरख्त। किस दरख्त को शजरे ख्याल भी कहा जाता है? व्हाट इज शजरे ख्याल? हाय हाय कैसे हो? मैं ठीक, आप बताएं। एकदम ठीक ठाक। उड़ती उड़ती हवा से मुझे पता चला कि मेरी स्टूडेंट आए हैं आपके घर पे। हाँ, स्टूडेंट तो ये है लेकिन ये आपके स्टूडेंट कैसे हो? अरे भाई मैं टीचर हूँ, सारे जितने बच्चे हो सारे मेरे स्टूडेंट हैं। ऐसा होता है? टीचर तो टीचर होता है यार। ऐसा है? हो सकता है। हो सकता है। हाँ, बच्चे मानिए। वैसे वैसे कंफ्यूज, बच्ची ने कहा हो सकता है लेकिन नॉट श्योर। ये टीचर नायाब हैं। ये भी हमारे प्रोग्राम में किसी ना किसी तरह से आ जाती हैं क्योंकि इनकी भी एंट्री जरूरी है ना। क्योंकि मेरे स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ये आप गलत स्टूडेंट बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से म्यूजिक के हवाले से आप कह रहे हैं स्टूडेंट है यहाँ के। सारे जितने म्यूजिक के हों, किसी भी फील्ड से हों, सारे मेरे स्टूडेंट हैं। चलिए देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, आपके स्टूडेंट है तो हम भी इम्तहान का कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हैं कंपटीशन की। ये गॉस्पेल टीचर भी हैं और स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाती भी हैं। यहाँ पे भी वसीम विलियम शो में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो टीचर ये भी गॉस्पेल सिंगर हैं। हाँ, मुझे तो कुछ पता है। ऐसी सिचुएशन वो मेरी दीजिए। स्टूडेंट है, मुझे कैसे नहीं पता होगा? अच्छा, आपको पता है, मुझे जी, नहीं मुझे पता ना ये। मुझे उसको कैसे भी नहीं पता। होगा? मुझे आपको सब कुछ पता है? है। मुझे नहीं पता। देखिए, आपके स्टूडेंट को भी तो नहीं पता ना। अरे मैं छोटी थी उस टाइम। उस टाइम बहुत छोटी थी। बहुत छोटी थी, कितनी सी थी, उनको कैसे पता होगा? इतनी सी कौन सी? अरे भाई छोटा बच्चा इतनी होता है अच्छा, ना। इतना भी होता है छोटा बच्चा। खैर, ये मुझे बताएं कि आपके स्टूडेंट भी इनकार करिए और मैं भी इनकार कर रहा हूं, उनको याद मुझे नहीं पता, है, it's उनको okay, याद कोई नहीं बात है नहीं, लेकिन छोटी खैर कोई थी। बात नहीं, छोटी है। सिचुएशन देते हैं, ये कुछ गाती हैं, ठीक है। अरे नहीं, मैंने सुना है आपने आर्ट लैंग्वेज में गाया, ये सच है? तो कुछ गुनगुना के सुना दे आप हमें थोड़ा सा। मैंने सुना नहीं है, उन्होंने भी सुना हो बट मैंने नहीं सुना।
आपके स्टूडेंट आपने सुना नहीं? ऐसे जब अरे- छोटी थी तब स्टूडेंट थी, अभी स्टूडेंट हाँ। नहीं है, उनको याद ही था और आपको भी याद है, मुझे भी याद मैंने है। जो उन्होंने सॉन्ग किया वो नहीं सुना मैंने, अच्छा वो नहीं सुना, प्लीज तो आप प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। मैं अपना ही सॉन्ग गाने लगी। हाँ जी जरूर। पैदा हुआ इब्ने खुदा, रोशन हुआ है सारा जहां, निजात हिंदा वो बन के है आया, देगा खून बहा। पैदा हुआ इब्ने खुदा, रोशन हुआ है सारा जहां। बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे भैया आपके लिए मैं लेके हुई एक चैलेंज। क्लासिकल कभी गाया आपने? आई एम क्लासिकल लवर बट मैं गाती नहीं। ओके, तो मैं आपकी टीचर हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा चैलेंज दूंगी, आप उसको एक्सेप्ट कर रही होगा। हमारे प्रोग्राम में चैलेंजेस भी आते हैं मेरे ख्याल से। आपके प्रोग्राम में नहीं, वो मेरी स्टूडेंट है, इस वजह से मैं दे रही हूँ। मतलब आए तो अरे मेरे देखिए program उनको में। नहीं आएगा तो मैं उनको समझाऊंगी ना, मैं हमें टीचर पता था कि आपके स्टूडेंट है, आज वो हमारे प्रोग्राम में आएंगे, इत्तेफाकन आप भी आ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, बताएं। हमारा गॉस्पेल सॉन्ग एक बहुत ही फेमस है, तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं आपको सुनाती हूँ, तो आपने सेम उस तरह करना है, ठीक है? चलिए कोशिश करते ये मुझे लग रहा है कि कैसा होगा। अरे आप जरूर करेंगे, आप बहुत अच्छा गाते हो। ओके। सहज सहज नल मार हथौड़ा, वे तो क्यों नियत चाई, मेरे पुत दिया नाजुक तलियां, जाना खिलते खिल लगाई, एक किल मेरे सीने जड़ दे, मैनू आ जाए पुत दियाई, इंज लगदा है जीवे ताल बा गई, फिरौन दी फेर खुदाई। मुझे लगा आज यहाँ पे होगा। हाँ जी। जब दो लड़कियां आपस में गुफ्तगू करेंगी तो मुझे लगता है मैं यहाँ से उठ के चला ही जाऊँ तो तुमने अच्छा है। बहुत प्यारा गाया एंड मैं तो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती बिकॉज मेरा मुझे पंजाबी तो पेड़ से बिल्कुल गाया नहीं जाता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात चलिए कोई और सॉन्ग। चलिए कोई और गा दे, कोई और। चलिए वो उन्होंने गाया भी है मेरे ख्याल से, और हाँ चले छोड़ दे। इनको क्लासिकल कुछ आता थोड़ा सा सुना दे, कुछ भी, कुछ भी चलिए। 2 लाइन से सुना दे, इट्स ओके। बात ये कि हैरी को इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, फ्रेंच आती है, इटालियन आती है, उसमें सब में गाती है, इसे पंजाबी नहीं आती, ठीक है? हम चाहेंगे कि कोई नेशनल सॉन्ग्स तो आता होगा आपको ना उर्दू में, वो सुना दें प्लीज। वतन की माटी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की माटी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, तेरी ज़मीं के चांद तारे है जिनकी आंखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना। तालियां तो होनी चाहिए। बहुत अच्छा देखिए गाया। काबिल स्टूडेंट है मेरे। काश आप भी भी माना मेरे नहीं ना, student उनको होते। याद नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि आप उनकी टीचर हैं। अब वो- मुझे मानना पड़ेगा कि वो मेरी टीचर ओह माय गॉड। बस आप मुझे निकाल मेरे दे, में मैंने होना ये कहा है कि चाहिए था। जहाँ पे 2 अरे। खवातीन मिल जाती हैं, चाहे वो ये नहीं नहीं, ये बात हो रही टैलेंट की। देखिए कितने टैलेंटेड है मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आप हैं ना स्टूडेंट मेरे? मैं इसलिए टैलेंटेड नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। इसलिए मैं दी वसीम विलियम शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल टैलेंटेड नहीं हूँ। और वो मेरी वजह से हो रहा है। वो कैसे नहीं? क्योंकि सारे स्टूडेंट मेरे आते हैं। हाँ आपके सारे स्टूडेंट तो नहीं, ये तो बच्चे हैं, ये आए इसलिए कि उन्होंने अरे, मान तो भी लिया, student तो चलिए आप मेरे हैं टीचर ना। मान लेते हैं, अब भरम रख लेते हैं, अब आप इतने भरम से कह रही हैं तो हम रख लेते हैं। खैर टीचर इम्तिहान भी हो गया, कितने मार्क्स देती हैं आप 10 में से? 10 में से 10।
ऑफ कोर्स ये फिर ये मेरी खास स्टूडेंट है तो मैं पूरे नंबर दूंगी। हाँ तो ये कैसे कैसे गलत बात है ना, लेकिन खैर उन्होंने गाया भी अच्छा है, बहुत अच्छा 10/10 मेरी तरफ से भी, ठीक है। Thank you. और अब हम एक अच्छा सा सेगमेंट कर रहे थे, टीचर आपका आपने स्टूडेंट से मिल भी लिया, एक इम्तहान में भी डाल दिया, उन्होंने इम्तहान को क्लियर भी कर दिया, 10 में से 10 नंबर्स भी दे दिए, तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप घर से निकल जाए? नहीं मैं चाहता हूं कि आप बात मतलब वो खुद ही समझ गए। मैं चाह रहा हूं कि हमारा प्रोग्राम एंडिंग पर है, तो मैं आखिरी सब चंद सवाल करके भेज दूं, तो रिकॉर्डिंग चल रही है, जी जी तो मैं लिहाजा समझ गई हूँ आप मुझे निकालना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप अब चली जाएं ताकि हम अपने सेगमेंट को आगे लेके जा भाई सकें। टीचर वो सही तरह से चलिए हम बोले कि टीचर को आपने इंक्लूड sleep करते भेजा हैं, हम आपके टीचर को भी साथ इंक्लूड करते हैं, Okay. देखते हैं टीचर और स्टूडेंट का टीचर हैं, कुछ तो हेल्प करेंगे जरा। कुछ तो हेल्प करेंगे, और हेल्प कर भी सकती हैं कि नहीं कर सकती। खैर किस दरख्त को शजरे ख्याल भी कहा जाता है? शजरे ख्याल से मुराद की कुछ जिंदगी का दरख्त किसे कहा जा सकता है, ये टाइप है, और उसमें हम नीम का दरख्त है, नारियल का दरख्त है, पीपल का दरख्त है और शीशम का दरख्त है, ठीक है। रैंडमली कुछ भी बता सकती हैं टीचर, आप भी कुछ हेल्प कर सकती हैं, गो कि मेरे सिर की तरफ अगर आप ना नजर आ जाए नहीं देखती ऐसा नहीं है, नहीं देखती। कुछ भी ऑप्शन ए बी सी डी को लॉक दो करवा ऑप्शन सकते हैं। होते थे, बंदा बताता था, एक चार है। मैं दो ऑप्शंस क्रिएट कर देता हूँ, नीम का दरख्त और नारियल का दरख्त। I think मुझे पहले भी नींद लग रहा था, but I don't know. नीम हकीम हतरा जान, आप बताएं टीचर, स्टूडेंट की हेल्प करें। आई थिंक नारियल। नारियल और भी मेरा भी थिंक है, उनका भी थिंक है, I don't know क्या। मेरे ख्याल से दोनों को नहीं आता ना, हम किसी एक को लॉक करें, हाँ उनका कर देना। ऐसा कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं नीम ये का दरख्त- बता दिया आपको। नीम के दरख्त को लॉक किया जाए। Okay. तो नीम का दरख्त बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत हो सकता था, Okay. हो भी गया है। यार। नारियल का दरख्त, इसीलिए टीचर बिठाए Oh थे, my टीचर से God. कुछ ना कुछ सीखा करें, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, हाँ कहाँ किसी को सुनते खुद नहीं हैं। पता था, वो मुझे कह रही थी। टीचर ने भी किया, लेकिन मैंने दो ऑप्शंस इसलिए कर दी थी। खैर दो सवाल आखिरी हैं, और लेकिन उन दो सवालों से पहले एक आसान सवाल पूछता हूँ, फिर मुश्किल सवाल पूछता हूँ, और उस मुश्किल के बाद हम खुदा हाफिज कहेंगे अपने सारे नाजरीन से। किस जानवर के 3 दिल होते हैं? पहला ऑप्शन बंदर, दूसरा ऑप्शन बी ऑक्टोपस, और सी अर्थ वाइसेस, और डी छिपकली। छिपकली हाँ क्या ऑप्शन है? आई थिंक ऑप्शन सी। आप ऑप्शन सी को करवा सकते हैं, ये आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है टीचर, आपकी गेम में। जरा ऑप्शन फर्स्ट ए बंदर, बी दो ऑक्टोपस, सी बताए अर्थ वाइसेस और अर्थवॉर्म्स, और डी छिपकली। ऑक्टोपस मेबी। ऑक्टोपस। छोड़ो, मुझे नहीं पता। कुछ भी कोई भी हाँ। ऑप्शन लॉक करवा सकते हैं आप। 1 करोड़ तो घर नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। वो आप भी नहीं देना चाहते यार, ये तो ऐसे इनको पहले ही पता है कि हमने 1 करोड़ मैंने नहीं ये देना है। पूछना था, मैंने भी हमने गेम में रखा हुआ है नहीं सीरियस। नहीं, हमने सीरियसली रखा हुआ है, अगर चाहे हम रखो 1 करोड़ के आपको कॉइंस दें जो आप डिफरेंट गेम्स में इंप्लीमेंट करवा सकें, ऐसा भी है। हमने लूडो स्टार रखी है, उसके कॉइंस हम 1 करोड़ दे देते हैं, ऐसा नहीं है हम 1 करोड़ देना है, किसी भी शक्ल में दे सकते हैं हम लोग, लेकिन देते जरूर है 1 करोड़। और कोई भी रैंडम नहीं, दो बंदर बताना, उसमें से फिर आंसर नहीं नहीं, दो नहीं, दो नहीं। इस बार नहीं। बंदर या ऑक्टोपस? I think बंदर, octopus. ऑक्टोपस, I guess. और ऑक्टोपस को लॉक किया जाए या बंदर को लॉक किया जाए? बंदर आधे इंसान होते हैं, ऐसे मजाक कर। जल्दी से। यार दोनों लड़कियां हंसती बहुत हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लड़की हैं। किस जानवर के 3 दिल होते हैं? बंदर, ऑक्टोपस, Octopus. फाइनल है, लॉक कर दें। Okay. बहुत सोचने के बाद आखिर इनको ख्याल आया, जब 2 ऑप्शंस दिए गए, ऑक्टोपस को लॉक किया जाए, तो ऑक्टोपस बिल्कुल सही जवाब है। Oh my God. फाइनली हाँ एक मैं तुक्के लगा रही हूँ। अच्छा चलिए हम आखिरी सवाल पूछते हैं और उसके बाद इस सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं। खला में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? खला में? खला 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 ओजोन कहते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा चले खला में चले कुछ भी तो होगा, लेकिन फिर से कह देते हैं, खला में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है?
एटमॉस्फेयर कहते हैं, नहीं एटमॉस्फेयर तो नहीं कह सकते हम उसे, खला 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 खाला नहीं है, वो खला ही है, खला ही है। जो भी है। चलें जो भी है, ऑप्शन देते हैं। खला में जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? गधा, घोड़ा, कुत्ता या हाथी? ए बी सी डी से। ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी हाथी। जल्दी से। कुत्ता हो सकता है। नहीं, ये टीचर की बात वैसे नहीं हम मानते, क्योंकि टीचर स्क्रिप्ट की तरफ देखकर कितना बड़ा कैसे जाएगा हला में? कुत्ता तो फिर भी जा सकता है। हाँ तो वो भी तो जा सकता है, गधा वो भी ऐसे जा सकता है कि घोड़ा भी जा कोई सकता है। देखिए हला में कोई बंदा गया हो तो अपना कोई होगा उसको पेट ले गया चला गया होगा। नहीं खला मुझे पता भी नहीं क्या है, क्या मैं जवाब क्या, मुझे जवाब पहले भी नहीं आती। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। खला का नहीं पता, वो तो चांद पर गई थी ना। खुला ही है। हला ही है ना जहाँ पे ये खला, आप तो स्टडीज भी करते हैं। हाँ, इनको पता होगा। हाँ, आपको तो आप भी भूल गई है मेरे ख्याल से, आज आपकी स्टडीज भी याद आएगा। चलिए कोई खला नहीं है, तो- बताया तो है ऐसा कोई कोई भी नहीं, लेकिन क्या है, एक आप एक का लॉक करते हैं, कुत्ता खला में गया था, ठीक है क्या था? गया था वो, पता नहीं उसके कोई मामू मामू गए थे उनको ढूंढने गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे इसका ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस लेके जाते हैं और उनका जवाब भी ठीक होता है, तो इसके बारे में मैंने भी उस तरह से स्टडी नहीं किया, लेकिन मेरे पास ऑप्शन सी कुत्ता, उस पर टिक लगा हुआ था, वो मेंशन्ड है। मैं और- कितनी इंटेलिजेंट हूँ मुझे पता ही Intelligent नहीं। नहीं है, बिल्कुल टीचर इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट ऐसे थोड़ा सा नजर आ रहा था, वो टिक कसम से मैंने नहीं देखा। आई एम सीरियस चलो। यार, मैं नहीं देखती। मान लेते हैं ऐसी बात को। हैरी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ Thank you so प्रोग्राम much. करके और आपकी स्किल्स को देखकर, और यूं ही बढ़ती रहे, और जनरल नॉलेज की तो अब आपको जरूरत है थोड़ी बहुत, अब मेरी तो तरह, है। ठीक है, अब तो है। अरे कोई बात नहीं, और- सिंगिंग में कोई जरूरत नहीं। सिंगिंग की नहीं ओवरऑल, ठीक है, और टंग ट्विस्टर्स तो अब आप सीखेंगी, ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम में ये मजीद बेहतर से बेहतरीन कर सकें। और अब आखिरी लम्हात हैं और उसमें हम खुदा हाफिज कहेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम देखें कि हैरी कितनी ओबीडिएंट है अपने पेरेंट्स की। हैरी कुछ भी बताएं, क्या मतलब मैसेज देंगी अपनी सारी यूथ को बेसिकली? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी जो हमारी यंग जनरेशन है, क्योंकि ये जो दौर है ये भी बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहा है, तो आप जो भी करना चाहें, आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं, आई थिंक अपने पेरेंट्स की राय लेना बहुत ज़रूरी है, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। सो उनको अपने पेरेंट्स के साथ भी बिल्कुल वेलफेयर चलना चाहिए, और उनकी रजामंदी से उनको कुछ भी, अगर वो किसी फील्ड में है, विलिंग है, तो वो करें अपने पेरेंट्स की रजामंदी से। That's it. अपने पेरेंट्स की रजामंदी से। आपने पेरेंट्स की राय ली थी कुछ करने से पहले? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज उन्होंने मुझे डाला इस फील्ड में जिनमें उनको इंटरेस्ट था, तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो तो गया। उसके बाद इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ, चले हो गया फाइनली, अच्छी बात है। और हैरी, मैं फिर से कहूँगा, कभी सोचा था कि आपको दिवसी विलियम शो में मौका मिलेगा इतनी कम एज में? I was waiting for this question, seriously, मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और अब मुझे आने का मौका जब मिला है तो इट्स बीन लाइक घर वाला माहौल, सीरियसली, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल कंफर्टेबल थी, मैं मुझे किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं हो रही थी, कोई कुछ नहीं हो रहा था, इट्स बीन सीरियसली अ प्लेजर। इसीलिए हैरी बहुत हंसी है और खिलखिला के हंसी है, और हंसना भी चाहिए, और बच्चे हैं, बच्चे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जितने भी इस वक्त लोग मुझे देख रहे हैं, हैरी एक काम लाजमी करना है, आप प्रेसिडेंट भी अपने स्कूल में यूनियन की, तो सब्सक्राइब से ज़्यादा बढ़ाने हैं दिवसी विलियम शो ओपन करके, और अपनी फैमिली के भी, अपने दोस्तों के भी, और बहुत जल्द आपको सभी दोस्त इस प्रोग्राम में देखेंगे आप सबों के साथ, और डेफिनेटली टीचर के साथ भी आपको अच्छा लगा होगा बात करके, सीख के कुछ ना कुछ ओके जो आपने नहीं सीखा, लेकिन इसके बावजूद हम कहेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा हमारे सारे कैरेक्टर्स के साथ मिलके, और प्रोग्राम में आके तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा है। नाज़रीन, बहुत मज़ा आया हैरी से गुफ्तगू करके, डेफिनेटली आपने भी इंजॉय किया होगा। हैरी बहुत हंसती है, हैरी ने कहा आप जाते हुए मुझे कितने करोड़ मिलेंगे, तो मैंने कहा कि आपने बिल्कुल भी जो है ना वो सवालों के जवाब सही नहीं दिए, तो लिहाजा मेरा मूड था कि पहले मेरे लूडो स्टार में काफ़ी कॉइन्स थे, वो ही दे दूँ, पैसे तो है नहीं है, चलें कॉइन्स ही चल जाते हैं, प्ले स्टोर्स तो या ऐप स्टोर्स से जो है ना अच्छा है कि हम ये गेम्स ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और खेल सकें। खैर, और हम यही कहेंगे कि पेरेंट्स के हमेशा से फर्माबरदार रहें। जब आप पेरेंट्स के फर्माबरदार रहते हैं तो यकीनी तौर पे पेरेंट्स आपको इनकरेज करते हैं, और जब आप इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते हैं तो पेरेंट्स आपके साथ चलते हैं, आप पेरेंट्स के साथ चलते हैं, और ज़िंदगी खुशगवार होती है।
और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दी वसीम विलियम शो।